हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी के अच्छे होंगे। तो आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। आज जो है बहुत सारी ऐसी चीजें बताने वाले हैं जो आपको जो है पूरी तरह से दिमाग खोल के रख देगा। जैसा कि थंबनेल में आप सभी को दिखा होगा कि हम जो है विशेष बात करना चाहते हैं टीआरई के लिए कि आखिर क्या आपको गलती हो रही है, कहां आप मिस्टेक कर रहे हैं। इन बातों को एक एक पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा। पहला चीज, सबसे पहले इन बातों को शुरू करने से पहले एक बात बताऊंगा आप सभी को। आप सभी एग्जाम्पल से अच्छे समझिएगा क्या चीज है। सिंपल समझिए। आपको अगर घर से बोला गया कुछ चीजें लाने के लिए, सिंपल उदाहरण समझिएगा, या आप खुद की कोई चीजों की जरूरत है, मान के चलिए कि चार पांच चीजें जरूरत है, चार पांच चीजें आपको खरीदनी है, लेनी है। आप जो है वो जानते हैं कि ये चार पांच चीजें कहीं भी नियर बाई दुकान में मिल सकता है, कहीं भी आपके आसपास के दुकान में मिल सकता है। आपने क्या किया, उन चीजों को खरीदने के लिए एक बड़े मॉल में गए। कहाँ गए भैया? बड़े मॉल में गए। मॉल में जैसे इंटर किए, चकाचौंध देखे, दुनिया भर की सामान दिखी, दुनिया भर की चीजें दिखी। आपको क्या था जरूरत? पांच चीजें खरीदनी थी। आप जैसे इंटर किए मॉल के अंदर, इतनी चीजें आपको दिखी, आप जो है उस चकाचौंध में बड़ा खुशी हुआ। भाई गजब वैरायटी है, दुनिया भर की वैरायटी के सामान हैं। हुआ क्या उसमें जो मूल पांच चीजें थी, इस चकाचौंध वाली दुनिया में भूल गए। जो लेना था, जो नीड थी, जो जरूरत था, उसको क्या कर दिया? आप भूल गए। इस चकाचौंध वाली दुनिया में पता ही नहीं चला आपको लगा ही नहीं कि जो आपकी जरूरत थी वो भूल ही गए। कभी ये ले लिए, कभी वो ले लिए, कभी वो ले लिए, सारी चीजें ले लिए, क्योंकि आप एक बड़े मॉल में घुस गए। होता क्या है एक्चुअली में, आपके एग्जाम के लिए इतना पढ़ना है, आप क्या किए, इतना पढ़ रहे हैं। आपको लग रहा है कि हमें ज्ञान तो खूब मिल रहा है, खूब ज्ञान मिल रहा है, आपको लग रहा है कि गजब का नॉलेज मिल रहा है, लेकिन जरूरत कितना था? इतना था, इतना जरूरत था। यानी आप जो है उस जगह पर चले गए हैं जहां इतना इतना आप पढ़ रहे हैं, इतना पढ़ रहे हैं। आपको लग रहा है कि हमें गजब का नॉलेज आ रहा है, खूब आ रहा है, खूब आ रहा है, लेकिन जरूरत इतनी थी। इसी चीज को बार बार आप पढ़ते तो इससे ज्यादा फायदा होता। याद रखिएगा, हर एग्जाम की एक कला होती है, हर एग्जाम का एक अलग पैटर्न होता है, तरीका होता है। अगर बीपीएससी के एग्जाम दे रहे हैं तो बीपीएससी की तरह सोचना पड़ेगा। अगर आप जो है कांस्टेबल के एग्जाम दे रहे हैं या किसी भी चीज के एग्जाम दे रहे हैं, उस एग्जाम के पैटर्न को समझना चाहिए, ना कि ज्ञान खूब ले। ज्ञान तो बहुत लोगों को है, लेकिन एग्जाम क्रैक करने का कला ही कुछ और होता है। एग्जाम क्रैक करने का तरीका क्या होता है? एनालिसिस कीजिए, उसको पकड़िए, उसको जानिए, उसकी रिसर्च कीजिए कि आखिर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। कैसे करेंगे रिसर्च, कैसे जानेंगे? आपको आज मैं बताता हूं कि जो मेरी जो रिसर्च थी, जो टीआरई 3 में मैक्सिमम मेरी बात सही होते हैं। जैसे जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप 10-15 दिन पहले का वीडियो उठाइएगा, एग्जाम से 10 दिन पहले का, एग्जाम जो हुआ था उससे 10-15 दिन पहले का वीडियो उठाइए, आप देखिए उसमें इतना तक मैंने बता दिया था। मैंने बोला था इस टॉपिक को पढ़ लीजिए, इस टॉपिक को, इस वाले टॉपिक को पढ़िए, क्वेश्चन यहां से आएंगे। आ गया था। ऐसे 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 एक बात नहीं, बहुत सारे बातें थी। वो सारी चीजें कैसे बताया था मैं? जब एग्जाम का जो आप लोगों को देखा, क्वेश्चन पेपर जब उठाया, देखा, वो सारी चीजें जब देखा, तो मैं भी लगा कि मेरी सारी जो है, जितना भी मैंने रिसर्च किया था, वो कहीं ना कहीं मुझे फायदा हुआ, कहीं ना कहीं वो रिसर्च जो है मेरा कामयाब हुआ। मैक्सिमम लड़ा था भैया, मैक्सिमम मैक्सिमम जो है चीजें मेरी बताई हुई आई थी, क्योंकि मैं जो है डायरेक्ट ये बता रहा था कि कैसे पढ़ना है। अब कैसे किया गया था एनालिसिस, कैसे मैं एनालिसिस किया था, आइए मैं समझाता हूं। आप भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हमें सेल्फ करना है स्टडी, आप हमें बताइए कि आखिर कैसे पढ़नी चाहिए, कैसे पढ़नी चाहिए, कहां पढ़नी चाहिए, किन किन चीजों को जरूरत है हमें। आइए बात करते हैं, समझाते हैं, एक एक मुद्दा को समझिए। पहली बात, पहला क्वेश्चन आपके मन में यह होना चाहिए, अपने अंतरात्मा में झांकिएगा और एक बार जो है खड़े होकर अपने मिरर के सामने झांकिएगा और देखिएगा। देखिए, आप पहली बात ये जान लीजिए कि बड़ी भाग दौड़ की जिंदगी है, और इतना भीड़ में कुछ अलग हट के ना सोचिएगा, तो भाई भूल ही जाइए, बहुत सारी चीजें भूल जाइए, है ना। एकदम अलग हट के यूनिक तरीके से सोचना पड़ेगा। सीधा आईना के सामने खड़े हुए या सीधा आप खड़े हुए, आप सोचिए कि हम किस चीज की तैयारी कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके मन से आनी चाहिए कि हम किस चीज की तैयारी कर रहे हैं। जैसे कोई पीआरटी की तैयारी कर रहा होगा, साथ साथ में 68 कर रहा होगा, कोई तीरू कर रहा होगा, कोई दू कर रहा होगा, कोई तीनों कर रहा होगा, कोई एक ही तैयारी कर रहा होगा, ये अलग विषय है। अब एग्जाम्पल के तौर पर मान के चलिए आप जो है पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं। किसकी तैयारी कर रहे हैं भैया? पीआरटी के। पहला मन में क्वेश्चन पूछे कि भैया हम किस चीज की तैयारी कर रहे हैं। मान के चले पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं, उसी तरह हर हर किसी का सेम ही होगा। अब पीआरटी समझिए। दूसरा क्वेश्चन क्या होना चाहिए? दूसरा क्वेश्चन होना चाहिए
कि पीआरटी के लिए कितने सब्जेक्ट पढ़ना जरूरी है। क्या मैथ जरूरी है, रीजनिंग जरूरी है, साइंस जरूरी है, इतिहास, भूगोल, नागरिक, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हर चीज को पहले विषय लिख लीजिए, कौन कौन विषय हमें पढ़ना है। दूसरा काम, तीसरा काम, यानी दूसरा क्या किए भैया, तो सब्जेक्ट लिख लिए, ये ना फटाक से ये काम कर लीजिएगा लो, प्लीज इसको कर लीजिएगा लो, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। तीसरा काम, आपको जानना है कि मैक्सिमम क्वेश्चन कहां से आ रहा है, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है कहां से पूछ रहा है, किस सब्जेक्ट से जो है मैक्सिमम क्वेश्चन है, किस सब्जेक्ट से जो है मैक्सिमम क्वेश्चन है। मतलब क्या है कि आपने विषय लिख लिया कि हाँ हमें 5-6 विषय पढ़ना है, उस विषय में क्या ज्योग्राफी का क्वेश्चन ज्यादा है, क्या हिस्ट्री का क्वेश्चन ज्यादा है, क्या साइंस का क्वेश्चन ज्यादा है, क्या 2-3 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें बहुत ज्यादा पूछ रहा है, कोई ऐसा एक सब्जेक्ट नहीं है जिसमें से सिर्फ इसी से हो जाएगा, है ना। 2-3 सब्जेक्ट है जिनको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ये लिख लेना है, ये आपको छांट लेना है। और एक और मैं बात बता दूं, ये सारी चीजें आपको दिक्कत होगी ना तो मेरे पे छोड़ दीजिएगा, एक बार कमेंट कीजिएगा कि सर आप ही जो है एक बढ़िया से एनालिसिस करके बता दीजिए, एक एक टॉपिक बता दीजिए कहां से क्वेश्चन पूछ रहा है। मैं पॉइंट टू पॉइंट पहले बात बता रहा हूं, लास्ट में आप लोग जो है कमेंट कर सकते हैं। आपको मुझसे जानना होगा, मैं हर एक चीज को यहाँ पूरा तरह से एक समझिए कि ऑपरेशन कर दूंगा, इसका पूरी तरह से खोल कर रख दूंगा, कहाँ पढ़ना है, क्या चीजें बता रहा हूँ। जिनको सेल्फ करने का मन होता है, जिनको रहता है कि हमें खुद से मेहनत करनी है, उनके लिए बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको जॉब करते हैं, समय नहीं है, वो लोग कमेंट कर सकते, बता सकते हैं कि आप ही कर दीजिए, मैं देख लूंगा, समझ लूंगा। तीसरा जो क्वेश्चन था क्या कि मैक्सिमम जो है कहां से पूछ रहा है। अब ये समझ गए चौथा टॉपिक क्या होनी चाहिए। चौथा टॉपिक होना चाहिए आपका जो है कि जो क्वेश्चन मैक्सिमम पूछ रहा है वो किस किस टॉपिक से आ रहा है। जैसे आपने जाना इतिहास के बारे में, आपने जाना ज्योग्राफी के बारे में, आपने जाना कि हमें जो है साइंस पढ़ना है, आपने जाना, ठीक है, ये 3 विषय लेके चलता। अब आइए यहाँ पर इतिहास में जो है एंशिएंट है, मिडेबल है, मॉडर्न है, मॉडर्न के बाद जो है वर्ल्ड है। ज्योग्राफी में बिहार ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है। साइंस में जो है आपका जो है क्या है, बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। ये चीजें जान के अब सुनिए ध्यान से। अब ये नहीं कह रहा हूं कि हर किसी के लिए सब कुछ पढ़ना है, मैं कह रहा हूं कि कैसे जानेंगे कि हमें क्या पढ़ना है। क्या हमें एंशिएंट पढ़ना है पीआरटी वालों के लिए, क्या 6 to 8 वालों के लिए, क्या 9-10 वालों के लिए, क्या 11-12 वालों के लिए, ये लोग कैसे जानेंगे, आप सभी कैसे जानेंगे कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पता चलेगा। क्वेश्चन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको पता चलेगा। किससे पता चलेगा भैया, पीवाईक्यू से पता चलेगा। आप अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको जानना है हमें एंशिएंट पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, हमें मिडेबल पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, हमें मॉडर्न या वर्ल्ड पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। अगला क्या है, पांचवा पॉइंट को जानना है कि एंशिएंट में भी कौन कौन सा टॉपिक है। टॉपिक बोले तो क्या एंशिएंट में सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन खूब आए हैं, पढ़ना है, या एको बार आया है, क्या आपको जो है वैदिक काल से पूछा है, क्या प्राग जो है यानी पाषाण काल से क्वेश्चन पूछा है, क्या जो है आपको मौर्य काल से पूछा है, बौद्ध से पूछा है, जैन से पूछा है, गुप्त से पूछा है, किससे क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं या किससे क्वेश्चन पूछा है। जैसे बौद्ध और जैन में थोड़े क्वेश्चन आते हैं, ये टॉपिक है, फेवरेट टॉपिक है किसका, बीपीएससी का। उसी तरह एसआई के लिए, उसी तरह पुलिस के लिए, उसी तरह किसी भी एग्जाम के लिए जानना चाहिए कि टॉपिक से क्वेश्चन कहां से पूछते हैं। आपने क्या किया, टॉपिक निकाल लिया कि कौन कौन टॉपिक पढ़ना है। टॉपिक जब जान गए, ये पॉइंट आप जान गए, टॉपिक जान गए, उसको लिख लिए। अब क्या करेंगे, आपको पढ़ना है भैया एनसीईआरटी। एनसीईआरटी ये बहुत जरूरी है। क्या भैया, एनसीईआरटी बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद जो है आपको पढ़ना है एससीईआरटी। क्या भैया, एससीईआरटी ये क्या है, क्या इस दोनों से हो जाएगा कंप्लीट। मैक्सिमम क्वेश्चन आए थे, कुछ क्वेश्चन नहीं आया था, अब जो है तरीका अलग है पढ़ने का। जैसे किताब में लाइन लिखा है कि भारत के उत्तर पश्चिम दिशाओं में सुलेमान और कृतर पहाड़ियों के मध्य गेहूं और जौ की सबसे पहले खेती 8000 साल पहले की गई थी, ये लाइन लिखा है। अब मान के चलिए कि आपने खुद किताब उठाया, खुद पढ़ लिया, या जैसे भी है जहां से भी पढ़ रहे पढ़ लिए। हम क्या करते हैं या आप क्या करेंगे, जैसे ये वर्ड मिला आपको ढूंढना है, आपको रिसर्च करना, सोचना है कि सुलेमान कृतर पहाड़ियां कहाँ है,
कहा भैया सुलेमान की उत्तर पड़ी, तब आपको पता चलेगा ये रहा अपना प्यारा सा भारत। आगे जी ये रहा पाकिस्तान, ये रहा पाकिस्तान। अब यहां आएंगे, यहां पर आएंगे, यहां पर आएंगे तो यहां एक पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी भैया? ये पहाड़ी सुलेमान पहाड़ी, और उसके पास में है किरथर पहाड़ी। सुलेमान और किरथर पहाड़ी, सुलेमान और किरथर पहाड़ी, बीच वाली जो जगह ये है मेहरगढ़। मेहरगढ़ नाम नहीं लिखा था किताब में, एनसीईआरटी में नहीं दिया है, बिहार बोर्ड में नहीं दिया है। मेहरगढ़, यहां पर गेहूं और जौ की पहली फसल हुई थी, पहली फसल उगाई गई थी। सबसे पहले खेती यहीं पर की गई थी 8000 साल पहले। अब ये चीजें किताब में नहीं दी है, सिर्फ लाइन लिखा हुआ है। ये चीजें पढ़ने की तरीका है। आपको अगर मिले एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, जैसे लिखा हुआ था नर्मदा नदी के उत्तर साइड में सबसे पहले वहां पर लोग बसे थे, नर्मदा नदी के पास में, और लिखा था कि नर्मदा नदी का पता लगाओ। एक क्वेश्चन टाइप देते कि आप जो है अपने शिक्षक से नर्मदा नदी के बारे में पूछे, आप पढ़ेंगे तो क्या करेंगे, उसको छोड़ देंगे, चलो यार जितना दिया देख लिए। लेकिन 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 आपको जानना पड़ेगा कि यहाँ पर भारत के बीचों बीच में एक पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है? तो याद रखिएगा ये जो पहाड़ी है, ये पहाड़ी के नाम है विंध्याचल की पहाड़ी। कौन सी भाई? विंध्यन या विंध्याचल की पहाड़ी। उसके नीचे एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम भैया, उस पहाड़ी के नाम है सतपुड़ा की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? सतपुड़ा की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी भैया? सतपुड़ा की पहाड़ी है यहाँ पर। कौन सी पहाड़ी है? सतपुड़ा की पहाड़ी है, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर है सतपुड़ा की पहाड़ी, सतपुड़ा की पहाड़ी। अब इन दोनों के बीच में से एक नदी निकलता है। कौन सी नदी? नर्मदा नदी निकलता है। नर्मदा नदी के उत्तर साइड, यानी यहाँ पर कह रहा है कि सबसे पहले मानव का नगर यही, मतलब लोग यहाँ पर सबसे पहले यही बसे थे भारत में। यहाँ एक पहाड़ी, उस पहाड़ी के नाम है मैकाले पर्वत। इसी की ऊंची चोटी है जो, जिस चोटी के नाम है अमरकंटक की पहाड़ी। अमरकंटक की पहाड़ी, यहीं से निकलता है नर्मदा नदी। एक यहाँ आता, एक ऊपर में सोन नदी, और इधर साइड में आता है महानदी। इन चीजों को बताते समय एक चीज के चक्कर में 10 चीजें बता दिए। अब होता क्या है, आपने एनसीईआरटी क्या किया, लाइन बाय लाइन, पेज बाय पेज पढ़ा, ओनली पढ़ा, ना कि रिसर्च नहीं किया। रिसर्च जो है नहीं किया भैया, आपने सिर्फ और सिर्फ पढ़ा। रीडिंग डालना, पढ़ना और जो है उसके बारे में समझना बहुत अंतर है। आप सिर्फ पढ़ रहे हैं, यही गलती कर, और उसके बाद कह रहे हैं कि क्वेश्चन तो अभी नहीं किया। क्वेश्चन बिल्कुल आया। क्वेश्चन, एनसीईआरटी का मतलब होता है कुछ चीजें यहां पर दी गई है, जैसे लिखा है कि गंगा के दक्षिणी भाग में बड़े बड़े विशाल साम्राज्य का वहां पर स्थापना हुआ, जैसे कि मगध साम्राज्य। अब गंगा पता रहता कि गंगा जो है कहां से निकलती है, कहां जाती है, और उसके एरिया कहां तक है, उस वाले एरिया जो है किधर हो जाएगा। अब बिहार से किधर हो जाएगा, बिहार के उत्तर वाला हिस्सा है, दक्षिण वाला हिस्सा है, कौन हिस्सा है, पता रहेगा तब न जी। तो अब ये स्टेटमेंट जो लाइन लिखा है, लाइनवा का रट लिए, आपको लग रहा है कि हाँ बहुत पढ़ लिए, एनसीईआरटी सिर्फ रीडिंग डाल दिए हैं, हमको लग रहा है कि चलो भाई दो बार पढ़े हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग हमारे पास कमेंट किए थे कि सर हम 2 हाली 3 हाली पढ़े हैं, फिर भी क्वेश्चन नहीं लड़ता है। तो पढ़ने का तरीका बदलिए, पढ़ने का क्या कीजिए भैया, तरीका बदलिए। आपको रिसर्च करके पढ़ना है, ठीक है, बढ़िया से। कुछ भी उसमें पॉइंट मिल जाए, कुछ भी पॉइंट मिल जाए तो उसको एकदम डिटेल से जानना है। कोई ऐसा बात नहीं रहता है अगर कुछ भी लिखा हो, ऐसे लिखा हो एक बात ना, जैसे आप लोग जितना लोग बैच में पढ़ रहे हैं ना, जितना लोग पढ़ रहे हैं उनको पता है कि कोई भी बात लिखा हो उसको पूरी तरह से डिटेल से उसके चारों तरफ के मुद्दा को समझाता हूं, चारों तरफ के। ये क्वेश्चन अगर बनना होगा तो कैसे बनेगा, आसपास के, इसके आसपास की चीजें क्या है, हर चीज को पूरा घेर के मैं समझा देता हूं। किताब में एक पॉइंट दिया है, मैं उसको पूरे डिटेल से बताता हूं, और यही तरीका है खुद से भी पढ़ने का। यही तरीका। आप क्या कर रहे हैं, एनसीईआरटी का नोट्स बना रहे हैं, एनसीईआरटी का कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं। किसका नोट्स? वही लाइन बाय लाइन का मैं कर रहा हूं। नहीं, उस लाइन से हटकर, उस लाइन से भी, ये लाइन एक था, इससे रिलेटेड 5-6 चीजें और निकालिए, और निकालिए, और मुद्दा बनाइए, और उन सबको नोट्स में नोट डाउन कीजिए। और ये मैं करा रहा हूं, ये चीजें तैयार कर रहा हूं। किनके लिए? जो बैच में है, जो बैच में है। आप लोग वीडियो देख रहे होंगे तो पिछले पहले कई बार मैं अनाउंसमेंट कर चुका, बता चुका हूं कि मैं एनसीईआरटी बिहार बोर्ड को जो पढ़ाता हूं डिटेल से, चीजों को एक एक पॉइंट को जहां मिल जाता है, जहां लिखा रहता है कि पता करो, उसको मैं खुद पता करके आपको सिर्फ उसी के बारे में नहीं, उससे रिलेटेड 5-6 और चीजें समझा देता हूं कि अगर क्वेश्चन बदलेगा तो क्या बदल सकता है, कितना पूछ सकता है। ये सारी चीजें मैं आप लोग को बता रहा हूं, समझा रहा हूं। ऐप आए हुए मात्र
3 दिन हुए और 3 दिन से 4 दिन में एप्लीकेशन आया था, 5 दिन हुआ था, अनाउंसमेंट मैं 2 दिन बाद किया था। 3 दिन में बैच का, 3 दिन में जितना लोग जुड़े हैं ना, कि अचानक से इतने लोग हमसे जुड़ेंगे। क्लास तो अभी शुरू हुआ है, 1-2 क्लास चले हुए हैं, क्लास तो अभी शुरू हुआ है। 10-15 दिन में आपको समझ आ जाएगा। 10-15 दिन बाद जो है आप लोग जो है यूट्यूब पर आके फीडबैक दीजिएगा, बताइएगा कैसे चल रहा है, बताइएगा आप लोग कैसे चल रहा है, कैसे पढ़ाई हुई। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे नहीं पता था कि इतना लोग मुझे मानते हैं और एक बैग बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग जुड़े, ठीक है। तो वो शुरू में जो कहानी सुनाया था ना, मॉल के चक्कर में ना पड़िए। मॉल आपको लग रहा है ये चीजें एनसीईआरटी कोई पढ़ा सकता है, आपको लग रहा है बिहार बोर्ड कोई पढ़ा सकता है, अगर लग रहा है कि ये बंदा है इसको एकदम डिटेल से समझा देगा तो बिल्कुल जुड़िएगा, बिल्कुल जुड़िएगा। आपको लग रहा है कि खुद से कर सकते हैं तो आप अपने सेल्फ कीजिएगा, बिल्कुल कीजिएगा। आपको पुराना वीडियो मेरा देखिएगा उठा के 10 दिन का, और सिर्फ एनसीईआरटी बिहार बोर्ड नहीं पढ़ा रहा हूं, उसके अलावा मुझे लग रहा है कि इन दोनों से 80% तो कवर हो ही जाएगा। 20% जो बच रहा है, 20%, 20 जैसे ज्योग्राफी बोलेंगे तो एक बार नहीं कई बार बोला हूं, महेश कुमार बनवाल, आंख बंद करके जाइए, लेना है किताब तो ले लीजिए, मैं तो नोट्स दूंगा इनका, महेश जी का, प्लस में एनसीईआरटी का और प्लस में एससीईआरटी का, तीनों को कंबाइंड करके बहुत तगड़ा नोट्स बना रहा हूं। आपको पता है ये नोट्स जो है ना, जिस दिन लॉन्च करूंगा, जिस दिन दिखाऊंगा ना, जो बैच में है, बैच वाले को लिए तो समझिए कि नया नया बैच है ना, दिल खोल के सारी चीजें दे रहा हूं। बैच में तो सारी चीजें फ्री मिल जाएगा, इतना ठोक के मैं दवा दे रहा हूं आपको। एग्जाम से पहले देखिएगा नोट्स जिस दिन आएगा, मैं कह रहा हूं ना, जो लोग बैच नहीं लिए रहेंगे ना, वो नोट्स परचेज करेंगे, नोट्स लेंगे उस बैचवा के दाम में, इतना तगड़ा नोट्स लाएंगे। स्पेशल आपके लिए जो है बनवा रहा हूं तगड़ा नोट्स, जिसमें हर चीज ऐड हो, हर चीज ऐड हो। और वो सारी चीज कहां मिलेंगे? बैच पर। बैच में कहा भैया? एप्लीकेशन में, ऐप में एप्लीकेशन का लिंक जो है आपको जो है शेयर कर दूंगा कमेंट बॉक्स में। एप्लीकेशन का नाम है एएससी अकाडमी। क्या नाम भैया? एएससी अकाडमी जो है, आप जाइएगा, आप जाइएगा, सर्च कीजिएगा, सब बड़ा बड़ा लिखिएगा, मिल जाएगा। नहीं मिलेगा, लिंक से डायरेक्ट टच कीजिएगा, वहां पहुंच जाइएगा। बिहार बोर्ड जो है दूसरा है, तीसरा यानी फर्स्ट ये पढ़ना है, सेकेंड ये पढ़ना है, तीसरे बार में आपको जो किसी भी स्पेशल बुक से पढ़ना है, किसी भी स्पेशल बुक से पढ़ना है जो आपको सही लगे, जो आपको लगे कि इसमें जो है कंटेंट बढ़िया दिया गया, वहां से आप लोग जो है पढ़ सकते हैं। ये चीजें मैं क्या करता हूं, ये दोनों को एक साथ करके कंबाइंड करके पढ़ाता हूं। पहला चैप्टर अगर पढ़ाऊंगा ना, आप लोग जो बैच में है जानते हैं, पहला चैप्टर पढ़ाता हूं तो क्या करता हूं बताइए लो आप लोग, एनसीईआरटी का उसी समय और बिहार बोर्ड का उसी समय। उससे क्या फायदा होता है? उससे ऑन दी स्पॉट आपको पता चल जाता है कि दोनों में क्या अंतर है, क्या चीजें इसमें दी गई है, क्या चीजें उसमें नहीं दी गई। ऑन दी स्पॉट आपको वहीं पर पता चल जाता है। इसके साथ जो है नोट्स तो दे ही रहा हूं, इसके साथ क्या है? एमसीक्यू। पता है एमसीक्यू कितना है? 1000 से ज्यादा एमसीक्यू हर एक सब्जेक्ट का। टोटल ओवरऑल क्या है ना, साइंस वाइंस सबका अगर मिला देना, सबका जो ऑब्जेक्टिव मिला दे, इतना कंफर्म है कि 5000 से ज्यादा बहुत मिनिमम रहेगा। हो सकता है कि 10,000 एमसीक्यू चल जाए। इतना एमसीक्यू दूंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा भी। टेलीग्राम में सबको जुड़ जाना है। टेलीग्राम का लिंक और एप्लीकेशन का लिंक, दोनों का लिंक जो है आप लोग को डाल दूंगा कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहां से ज्वाइन हो जाइएगा। जो नए होंगे, बैच जब तक लेना होगा लीजिएगा, नहीं लेना होगा नहीं लीजिएगा। इन्फॉर्मेशन मिलते रहना चाहिए, चीजें समझते रहना चाहिए, ये चीजें जरूरी है, ठीक है। अब ये चीजें है, कहां से पढ़े बुझा गया आप लोगों को, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े ये जान गए, है ना। एग्जाम कब तक होगा? एग्जाम जो है नवंबर में होगा। नवंबर तक पहले नहीं होगा, जब भी होगा 2 महीने पहले मालूम चल जाएगा। जो रिसर्च है वो बता रहा है कि 2 महीने तक एग्जाम नहीं होगा अभी फिलहाल में। आरक्षण जो है, बहुत सारे लोग मेरे पास कमेंट किए कि सर आरक्षण के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं, क्या बोले बताइए आप लोग। आरक्षण की वजह से एक आदमी को फायदा है, एक आदमी को नुकसान है कि नहीं? हालांकि ज्यादा नुकसान है पुरुषों को, बहुत ज्यादा नुकसान है। बस एक ही शब्द बोलेंगे कि बहुत ज्यादा नुकसान है इसे, है ना। कि पता नहीं क्या सोच के लाता है लोग। ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं कर रहा पुरुष, ज्यादा मेहनत कर रहा है, जिंदगी भर तो स्ट्रगल झेल ही रहा है। यहाँ भी स्ट्रगल, यहाँ भी घिंचा तनी तनाव, है ना। पूरा लाइफ तो तनाव से जी रहा है, यहाँ भी तनाव, कितना टेंशन झेलेगा, है कि नहीं है। अब हर कोई अलग अलग अपना ओपिनियन देगा कि नहीं सर ये है वो है, उस मुद्दा पर नहीं जाना चाहते। पहली बात, सीधी बात, हमारे नजर से पुरुषों के लिए बहुत ज्यादा, लड़कों के लिए भारी नुकसान है ना। लड़कियों के लिए भारी फायदा है, बहुत ज्यादा फायदा है। और इस फायदा में भी फायदा जो नहीं उठा रहा है, अब समझिए। अब रिजल्ट कब आएगा? ये 3 वाला हमें लगता है कि ये लास्ट तक आ जाना चाहिए, है ना। लास्ट तक आ जाना चाहिए, या कम से कम 5 सितंबर से पहले तो
है ना, 5 सितंबर जो है यानी 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस से पहले जो है आपको तो शिक्षक तो बना ही देगा। सरकार जो है आपको जो है शिक्षक दिवस से पहले खुशखबरी दे देगा कि आप जो है शिक्षक बन गए हैं, इतना हमें लग रहा है। अब भी जिनको विश्वास होगा बिल्कुल जो है यहाँ पहुंचिएगा, यहाँ पहुंच के डाउनलोड कीजिएगा, डाउनलोड करके देखिए वहाँ चीजें मिल जाएगी। कुछ क्लास जो है आपको फ्री होंगे, डेमो क्लास उसमें मिलेगा। एक बार डेमो क्लास देखिए, आप लोग वहां जाके देखिए, आपको समझ आएगा। ठीक है, आपको समझ आएगा कि हाँ क्या पढ़ा रहा हूँ, खूब बढ़िया से समझ आएगा, करेंगे। और लास्ट में जो है आपको बता दूं कि कल से हम लोग जो है आपको जो है यूट्यूब पर जो है एक क्रांतिकारी बैच शुरू करने जा रहे हैं। क्या बैच रहेगा? तो वहां तो थ्योरी तो नहीं हो पाएगा, थ्योरी को जान के ताज्जुब होगा, वो नोट्स हर जगह वायरल हो गया, हर जगह वो छपा रहा है नोट्स, हर जगह चल रहा है नोट्स। इससे पहले कहीं नहीं था। 4 महीना पहले मेरा नोट्स दिखा दीजिए। 4 महीना पहले मेरे नोट्स जो दिए हुए थे, एमसीक्यू जो दिए थे, उस एमसीक्यू को कहीं भी दिखा दीजिए। एनसीईआरटी बिहार बोर्ड का चैप्टर वाइज दिए थे, एक एक चैप्टर से 40-50 क्वेश्चन बना के दिए थे। वो कहीं भी आप खोल के दिखा दीजिए, नहीं मिलेगा। गारंटी मैं उसको बदल दिया, उसमें जितनी कमियां थी सबको सुधार दिया और बेहतरीन नोट्स इस बार बना। और एमसीक्यू जबरदस्त तगड़ा। कल से आपको एमसीक्यू दिखने लगेगा, मजा आ जाएगा। आप देखिए ना एमसीक्यू, आपको समझ आ जाएगा। 2-4 वो क्लास यूट्यूब पर देखिए ना, आपको खुद बुझा जाएगा कि हाँ भाई क्या है ना। यूट्यूब पर आइए, यूट्यूब पर आपको जो है क्या है, आपको डेली प्रैक्टिस होगा 2 टाइम। मॉर्निंग में जो है कोशिश करेंगे 10 बजे 10 AM में कंफर्म मैं वहां पर आ जाऊंगा। लाइव आना होगा तो इन्फॉर्म कर दूंगा। टेलीग्राम पर आप लोग जो है टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाएगा, बिल्कुल ज्वाइन होइएगा। सबका लिंक जो है कमेंट में दे दूंगा, आप वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। 10 AM में सोच रहा हूं कि लाइव आ जाऊं। 7 बजे जो है 7 PM जो है शाम में लाइव आ जाऊं। 2 समय लाइव आया जाए। अगर इन केस किसी दिन नहीं आया तो वीडियो तो जरूर मिल जाएगा, वीडियो तो जरूर मिलेगा आप लोगों को, रिकॉर्डेड मिले या लाइव मिले। जहां पर जो है प्रैक्टिस सेट आपका चलेगा, डेली चलेगा, है ना। चैप्टर वाइज जो है प्रैक्टिस चलने वाला है। कल से धमाकेदार आप लोगों का क्लास होने वाला है। 6 क्लास से इतिहास, ठीक है, और 6 क्लास से ज्योग्राफी। अब कोई बोलेगा पॉलिटिकल सर नहीं बोले, पॉलिटी भी शुरू होगा। इस आपको कल से देखने के लिए मिल जाएगा इस चैनल पर। और चलते रहेगा कब तक? एग्जाम तक चलते रहेगा, एग्जाम तक कंटिन्यू रहेगा। और एग्जाम तक कंटिन्यू आपको कम से कम जो है 10,000 क्वेश्चन का टारगेट है। आपको जो है प्रैक्टिस करा दूंगा, प्रैक्टिस सेट आप लोगों को अवेलेबल करा दूंगा। हालांकि ये जो प्रोग्राम है ना एमसीक्यू वाला, ये आज ही से शुरू करने वाला था, लेकिन आज जो है ना यहाँ पर एक तरफ का गेट लग गया था, एक तरफ का बाकी था, उसको मैं लगवा रहा था। कल से हम लोग जो है कंटिन्यू चलेगा। बैच पर भी 3-4 क्लास आपको देखने के लिए मिल जाएगा, यूट्यूब पर भी 3-4 क्लास देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, दोनों जगह है जो है आप लोग को क्लास देखने के लिए मिल जाएंगे। और जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं जुड़ जाइएगा। एग्जाम तक आपको खुद समझ आ जाएगा, बेहतर लगेगा, अच्छे से समझ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि सारे पॉइंट टू पॉइंट बात समझ गए होंगे। बुक के बारे में पूछना होगा कॉल कीजिएगा, बता दूंगा। हालांकि बुक तो मैं बता ही दिया हूँ, ठीक है। उसके बावजूद भी किसी को पूछना होगा तो अभी भी कोई समझ नहीं होगा तो फोन करके पूछ लीजिएगा या व्हाट्सएप करके पूछ लीजिएगा। यहीं पर करते हैं वीडियो का एंड, फिर किसी दूसरे क्लास में मिलेंगे। कल आएंगे लोग पूरे प्रैक्टिस सेट के साथ, तो यहीं पर करते हैं। आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।